हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सनूमर के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं बोलियां की सामान्य जानकारी जो रीट लेवल 1 में है। ठीक है, वहीं अगर रीट लेवल 2 की बात की जाए तो रीट लेवल 2 में आपके हैं राजस्थानी भाषा के साथ साहित्य की सामान्य जानकारी। तो रीट लेवल 1 व रीट लेवल 2 के लिए दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को एंड तक जरूर से देखना। इसमें कुल आप सभी को 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशल लाभ ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा या जेम्स टोड द्वारा? सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन, एलपी टेसीटोरी, मोतीलाल मेनारिया, ये गेरी स्मिथ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है वह जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को डैश मुख्य समूह में विभाजित किया है। ठीक है, 3 में, 5 में, 7 में और 9 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 समूह में विभाजित किया है। वह समूह है पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी व दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? सोर्स यानी अपभ्रंश से, मराठी से, भोजपुरी से या बंगाली से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोर्स यानी अपभ्रंश से राजस्थान का उद्भव हुआ है। ठीक है, यानी कि किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है तो वो सोर्स यानी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? 1850 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक, 1650 से 1850 ईस्वी तक, 1250 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक या 1450 से 1610 ईस्वी तक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1650 से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि कौन सी सदी को कहा गया है तो 17वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 17वीं सदी हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है तो डिंगल क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, काव्य की शैली है, बोली है, लिपि है, गद्य गीत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य की शैली है। ठीक है, डिंगल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या ब्रज? सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिंगल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है, यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? रागड़ी, मालवी, सोडवाड़ी या समस्त? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मालवी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली मालवी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेवाती बोली से संबंधित जिला है, जयपुर है, सीकर है, अलवर है या कोटा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाती बोली से संबंधित जिला अलवर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी या मारवाड़ी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी, मारवाड़ी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते पर नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है जालौर, जैसलमेर, डूंगरपुर या अजमेर? गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है इस क्वेश्चन में आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जालोर। ठीक है, गोडवाड़ी प्रदेश जालोर के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, रागड़ी बोली मिश्रण है। ठीक है, यानी कि रागड़ी बोली किसका मिश्रण है? ढूंढाड़ी व मारवाड़ी का, मारवाड़ी व मालवी का, मारवाड़ी व ब्रज का, मारवाड़ी व हाड़ौती का?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ी व मालवी का रागड़ी बोली मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? मेवाती, मेवाड़ी, राठी, हीरवाटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राठी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी है वह राठी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि अहिरवाटी बोली है वह 3 भाषाओं का मिश्रण है, यानी कि मेवाती व अन्य 3 भाषाएं कौन कौन सी है? बागरू, बांगड़ी व शेखावटी के बीच का एक संयोजन की कड़ी है। ठीक है, अहिरवाटी। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी ने, उदयराज उज्ज्वल ने, पंडित रामकरण आसोपा ने और नरोत्तम स्वामी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंडित रामकरण आसोपा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृत या फारसी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थानी। ठीक है, नैनसिरी ख्यात है वह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेर, भगवती प्रसाद, गुलाबचंद नागौरी, शिवचंद भरतिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवचंद भरतिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक है वह शिवचंद भरतिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया बांकीदास ने, श्रीलाल ने, सीताराम लालस ने, मुन्नालाल पुरोहित ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीताराम लालस द्वारा। ठीक है, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसके द्वारा किया गया अगर आपको पूछा जाए तो सीताराम लालस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुंडियारी ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडियारी ख्यात का विषय मारवाड़ के राठौड़ है। इस ख्यात में राव सिया ने मारवाड़ में राठौड़ की राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन है। यह जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी और इस ख्यात को राठौड़ की ख्यात भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या ढूंढाड़ी? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ढूंढाड़ी। ठीक है, दादू पंत का साहित्य है वह ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र है भरतपुर, झालावाड़, कोटा या बूंदी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भरतपुर। और हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां में। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते पर नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है खुमान रासो, हमीर रासो, सगत सिंह रासो या सगत रासो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गिरधर आसिया द्वारा लिखित है वह है सगत रासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुंडियारी ख्यात का विषय है। तो इसका जो यो क्वेश्चन है वापस रिपीट हो चुका है इस श्रृंखला में, यानी कि ये क्वेश्चन हाईली आपके छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मारवाड़ की राठौड़। ठीक है, मुंडियारी ख्यात का विषय है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? ठीक है, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? मान कवि ने, हेम कवि ने, सूर्यमल मिश्रण ने या श्यामल दास ने? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मान कवि ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक है पृथ्वीराज, ईश्वरदास, प्रताप सिंह या बांकीदास? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वीराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, वंश भास्कर के रचयिता है बांकीदास, गौरीशंकर, जानकवि, सूर्यमल मिश्रण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वंश भास्कर के रचयिता है वह सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिशुपाल वध का लेखक था बूंदी का सूर्यमल, बीनमाल का माघ, अजमेर का चंद्रबरदाई और जोधपुर का मुणोत नैंसी?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीनमाल का मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुपाल वध का लेखक है वह बीनमाल का मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।